नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कराएंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर दोगे। क्वेश्चन ये है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड कार्पस या सेल बोल देते हैं, उनकी जीवन अवधि कितनी होती है? आप ध्यान से देखिए फिर आंसर दीजिए बच्चों। इसकी जीवन अवधि क्या आएगी? ऑप्शन नंबर 1 120 घंटा, 120 दिन, 120 सप्ताह या 120 साल। राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आने से पहले मुझे एक ऑप्शन और मैं देता हूँ। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। ऑप्शन नंबर 1 था 15 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर 2 था 90 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर 3 था 20 से 130 दिन, और ऑप्शन नंबर 4 था 10 से 140 दिन। तो आप ये भी आंसर दीजिए बच्चों, लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है, ये आंसर दीजिए। 120, इसका तो राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल नॉर्मल है, 120 से 20 से 120 दिन। ठीक है, आप ये बताइए इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका क्या आएगा? तो इसका बहुत इजी है। देखिए बच्चों, कितनी होती हैं? 20 से 15 से 120 होती है ना, सॉरी 20 से 120 दिन होती है। तो न इससे कम न इससे ज़्यादा, तो इसमें ऑप्शन क्या है? 90 से 120। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। देखिए बच्चों, ये बहुत इजी है। आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है? आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, लेकिन मैं पूछूंगा, आप उनका भी आंसर देना। जो आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है? ग्राम है, जूल है, डेसिबल है या क्वांटम है? बताना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा डीबी, डेसिबल। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो इसका ध्वनि व उसकी तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि व उसकी तरंगों का अध्ययन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता आया हुआ है कि ध्वनि तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि तरंगों का अध्ययन, बताइए, राइट आंसर दीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में इजी भी आते हैं, इसलिए आज हम इजी करवा रहे हैं आपको। ठीक है, पूछूंगा थोड़े टफ, जो मैं बोलूंगा वो थोड़े टफ होंगे। ध्वनि उसकी तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? कोई बात नहीं, आराम से आंसर दीजिए कमेंट में। देखो, ध्वनि उसकी तरंगों, अकोस्टिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ध्वनि उसकी तरंगों का अध्ययन कहलाता है, अकोस्टिक कहलाता है। इजी क्वेश्चन है। और ये ध्वनि के बारे में तो आपको पता है, ध्वनि की आवाज़ धीमी तेज किसी व्यक्ति की, तो सभी किस पर निर्भर रहता है? तारतों पर। तारतों को पिच या स्वर बोल देते हैं बच्चों। और तारतों किस पर निर्भर रहता है? ये क्वेश्चन आया था, जो पिच होता है वो किस पर निर्भर रहता है? तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तारतों किस पर रहता है, निर्भर रहता है? तारतों निर्भर रहता है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर रहता है। और जो तीव्रता होती है वो एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर रहती है। ये क्वेश्चन है ना, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो राइट है और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, साधारण बातचीत 45 से 60 dB, ये सब आते हैं बच्चों। मशीन गन का आता है। ठीक है, सुपरसोनिक विमान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की चाल जीरो किस में होती है? बताइए आप, राइट आंसर दीजिए। जो ध्वनि होती है उसकी चाल जीरो किस में होती है? तो बच्चों, ध्वनि की चाल जीरो होती है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात में। ठीक है, और ये देखिए कितना इजी है। हमारे हृदय का औसत वजन बताओ बच्चों। हमारे हृदय का औसत वजन 100 से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या फिर आधा किलो। हृदय में कितना वजन होता है? तो हमारे हृदय में बिल्कुल कम वजन होता है, मतलब इतना कम भी नहीं, 350 ग्राम होता है। सॉरी, 300 ग्राम होता है। 250 से 300 ग्राम बोल देते हैं। महिलाओं का 250 के लगभग। देखिए, महिलाओं में एक बात बता दूं, हार्ट का वजन, लीवर का वजन, और उसका बोलते हैं ना, हृदय हो गया, लीवर हो गया, और ब्रेन होता है दिमाग।
इन तीनों का ही वजन कम होता है बच्चों। आप कमेंट में बताइए इन तीनों में क्या कितना वजन होता है, ठीक है। आप कमेंट में बताइए, फीमेल में बताना है बच्चों है, फीमेल में बताना इन तीनों में कितना वजन होता है। आज बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो एक कमेंट में। और हृदय पर कौन सी लेयर लगी रहती है? पेरिकार्डियक, ठीक है बच्चों। कोई पूछा ना हृदय में कौन सी लेयर लगी होती है? पेरिकार्डियक झिल्ली लगी होती है। और यही हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करती है। जैसे कोई आपके पास कोई कंपनी है, आप कोई फैक्ट्री है और आप घर पे हो आराम से, नाइट में उसमें आग लग जाए, आपका लॉस हो जाए, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, या फिर कोई ऐसी घटना घट जाए, ठीक है ना, कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे कि आपको दिक्कत हो, किसी को दिक्कत हो सकती है। या फिर एक आजकल जो घटना चल रही है, किसी की, मेरा जो डायलॉग सुन लेना, किसी की बड़ी मुश्किल से सगाई हुई हो, बड़ी मुश्किल से, समझ गए ना, उम्र के अंतिम पड़ाव में हो और उसकी सगाई टूट जाए, तो ये भी क्या है? आघात है। तो इससे रक्षा कौन करती है? पेरिकार्डियक झिल्ली करती है, सगाई से नहीं, आघातों से। अब देखना, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? देखो NiG। तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में मात्रा कितनी होती है बच्चों? ये देखो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती कितनी? 0.03% होती है वायुमंडल में, ठीक है। जब हम सांस अंदर जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह हो जाते हैं, कईयों के माइंड में होता होगा कि सर इतनी बड़ी कैसे, तो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें कितनी हो जाती हैं? हम 4% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कितनी छोड़ते हैं? 16 पॉइंट कुछ, यानी कि लगभग 17%। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, N2 का, नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, इसलिए 78 के 78। अब सुनना, और मैं आपको बताऊं, बीपी, धड़कन और श्वसन, रेस्पिरेशन होता है ना, ये इन तीनों के बारे में क्वेश्चन आता है बच्चों। आराम से देखो, इन तीनों के बारे में क्वेश्चन ही आता है, बीपी, धड़कन और श्वसन के बारे में। कि क्वेश्चन ये है, इनमें ये शारीरिक क्रिया के दौरान, शारीरिक क्रिया, जैसे आप रेस करके आई, तो बताओ बीपी बढ़ेगा? बढ़ेगा। कैसे? आपने एक राउंड लगा लिया, कोच बोले 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, फिर 5वें राउंड में गुस्सा नहीं आता? कोच होगा, अपने घर में होगा आता है, आया बड़ा कोच, आया सिखाने वाला हमें, तो उसको हम डांटेंगे मन मन में, वैसे नहीं। तो वो बीपी बढ़ गया, हमारी हार्ट बीट तेज रहेगी, सांस उफनेगा, ठीक है। ये तो हो गया इसमें। अब और क्या होगा? ये देखो, अब नॉर्मल हो आप, अब नॉर्मल बैठे हो ना, किसी गुस्सा रहा है, कहेगा बीपी बढ़ रहा है भाई सर, आज बढ़ रहा होगा, आज सर ये इतना इजी क्वेश्चन करा रहे हैं तो गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन मैं बोल टफ रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, तो है ना। ये देखो, तो बीपी है, तो सामान्य अवस्था में बीपी, धड़कन, सांस नॉर्मल रहेंगे। अब कहीं आप सोचो सर खराटा हो, खराटे वाली बात अलग है। अब देखना, और जब आप बिल्कुल निंद्रा के दौरान, ये भी पता है, तो ये कम हो जाएंगे, बंद नहीं, धड़कन बंद नहीं होगी, ध्यान रखना, कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या पता लग गया बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा 4%। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होता है। देखो एक और बता दूं, कई बार आता है अर्थ क्रस्ट, यानी भूपर पट्टी, कई बार क्वेश्चन आता है भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका भी राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए बच्चों। बहुत बच्चों, ये देखो, मानव शरीर में औसत में तत्व, हाँ भाई, इसका कमेंट में आंसर दो पहले आप। हाँ, कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर भूपर पट्टी में धातु पूछे ना, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, वो देख लो, क्वेश्चन में जाओ, मेटल पूछे तो एल्युमिनियम पाई जाती है बच्चों। देखिए अंदर है ना, नीचे जमीन में खोदेंगे तो ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए तो लोग बेसमेंट वगैरह बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। कई एक साइकिल वाला आता था ना गेम दिखाने, तो वो भी 1 वीक उसमें अंदर रह लेता है, उसमें ऑक्सीजन तो होती है, इसलिए रह लेता है बच्चों।
हाँ, तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, शाबाश। और मैंने अभी कमेंट में पूछा था कि हार्ट का वजन महिलाओं में, और लीवर का और इसका ब्रेन का वजन पूछा था, बताना। इसका कितने % आएगा? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है, आपको दिख इजी रहा है, मैं पूछूंगा। मानव शरीर में कौन सा सबसे अधिक मात्रा में मिनरल व साल्ट पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? कोई भी बच्चा ये इसका आंसर दे सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा टफ है लेकिन सोचने का है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में धातु, तो कोई पूछे तो वो लोहा, आयरन बोलता ना। तत्व पूछे तो ऑक्सीजन हो गया, और मिनरल व साल्ट पूछे तो क्या पाया जाता है? शाबाश, कमेंट में आंसर दीजिए आप। तो मानव शरीर में कौन सा पाया जाता है? बिल्कुल इजी है, कैल्शियम। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर पता लग गया, 50 आएगा। लो धातु पूछे तो लोहा, हीमोग्लोबिन में भी धातु पूछो क्या पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, ठीक है। औसत तत्व पूछे तो 50% पाया जाता है। और ये क्या पाया? खनिज लवण मिनरल साल्ट पूछे तो आपको कैल्शियम पाया जाता है। चलो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़िए आप। जो अर्थवर्म होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं केचुआ। तो कमेंट में आंसर देना, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? 1 होती है, 2 होती हैं, बहुत होती हैं, बहुत ऐसे देखो केचुए के, बताओ। पूरे शरीर पे आंखें आंखें, या फिर कोई आंख नहीं होती? क्या आएगा बताओ राइट आंसर इसका? कितना इजी है ना। केचुए को किसान का मित्र कहते हैं बच्चों। और हाँ, केचुए को भी काट देते हैं ना, ये दोबारा हो जाता है। तो देखिए, ये केचुए कोई आंखें नहीं होती, ये ना स्किन से अपने महसूस कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। ओनली सुपर क्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों। कितने जानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, लाइक शेयर कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष को चैम्बर बोलते हैं बच्चों। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज क्लियर कर देता हूं। 2 होते हैं मछली के, और मछली में भी अपवाद है, ब्लू व्हेल, ठीक है। व्हेल के होते हैं 4, ठीक है। 3 होते हैं जितने भी रेप्टाइल्स हैं, यानी रेंगने वाले हैं, सरीसृप तो बोल देते ना, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है, गिरगिट हो गया, आता है ना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, गिरगिट हो गया, है ना। बहुत से मिल जाएंगे आपको रंग बदलने वाले। तो देखो, गिरगिट हो गया, रेप्टाइल्स में आते हैं। रेंग इनके भी 3 होते हैं। एक होता है एम्फीबियन, एम्फीबियन होता है उभयचर, जो जल और जमीन में, उनके भी 3 होते हैं। देखो चैप्टर क्लियर हो रहा है। मेंढक, सिलिमेंड्रा, टोड, ये सब। अब जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी, जैसे मनुष्य हो गई, ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब आ गई। उसमें 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। और मैं आपको बता दूं, ये देखो, जितने भी एवल्स उड़ने वाले होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, कबूतर उड़, चिड़िया उड़, मोर उड़, गाय उड़, ऐसे खेलते हैं ना, तो गाय नहीं उड़ती, लेकिन उस चैम्बर के साथ उड़ जाएगी। तो इसमें कितने होंगे? इसमें 4 होंगे, ठीक है। फिर से बताता हूँ, मछलियों में 2, जितने भी उड़ने वो सरीसृप होते हैं और जल और ज़मीन में रहते हैं, यानी कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, वो एम्फीबियन होते हैं, उनमें 3, पक्षी और मनुष्य में 4 होते हैं। और 8 आए तो केचुए में, 13 आए तो किसमें? 13 चैम्बर किसमें होते हैं जी? कॉकरोच। 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच में। और कॉकरोच में, ठीक है, कॉकरोच
का क्या होता है कि कॉकरोच का हम कोई अंग काट देना, यानी किसी गर्दन काट देंगे तब भी ये जिंदा रहता है कॉकरोच, क्योंकि ये ना ट्रैकिया से सांस लेता है, इसके शरीर के अंदर रोम छिद्र होते हैं बच्चों, ये उससे सांस लेता है, तो इसलिए ये जिंदा रहता है। और मैं आपको बता दूं कि कॉकरोच के 3 जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले ना कॉकरोच के कितने जोड़ी पैर, कमेंट में मुझे तितली के पैर बता दो, तितली के कितने जोड़ी पैर होते हैं, या कितने पैर होते हैं ये बता दो आप लोग, ठीक है। और कॉकरोच के बारे में एक बात और सुन लीजिए आप, जो कॉकरोच होता है उसका ना, उसका ब्लड रक्त है ना, उसका रक्त ब्लड होता है ना, उसका कलरलेस होता है, रंगहीन होता है बच्चों। कैसा होता है, उसका रंगहीन होता है, यानी कि उसके कोई कलर नहीं होता, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता कॉकरोच में, इसलिए। आ गया ना समझ में, ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया। जब भी कोई दिक्कत आओ ना, एक तो ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल, एक होता है अलिंद, एक होता है निलय, तो 2 मछलियों में एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट हो गया ना। मेंढक में 2 और 1, यानी कि 2 ए और 2 वी, 1 वी। मनुष्य में 2 और 2, 2 अलिंद 2 निलय, ठीक है। कॉकरोच में 7 और 6 13, मेंढक में 4, उसमें तिलचट्टा में 4 4। हाँ, तिलचट्टा और कॉकरोच एक ही बात है बच्चों, तिलचट्टे को ही हम कॉकरोच बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है भाई। देखो प्लाज्मा में देखो क्या क्या होता है, प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर होता है, 7% इसमें प्रोटीन होता है और 3% मिनरल व साल्ट होता है, ठीक है। जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो 90 से 92 हो गया ना पानी, तो इसका राइट आंसर 90 हो गया। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक होता है एल्बुमिन, अंडे में कौन सा पाया जाता है, एल्बुमिन, कई बार आता है। और सुनो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनना, थोड़ा सा टफ है। रक्त में पानी को नियंत्रित कौन करता है, एल्बुमिन करता है, ये भी क्वेश्चन आया था। रक्त में पानी की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है बच्चों, एल्बुमिन करता है, ठीक है। अब देखना, और ये हो गया, इतना हो गया। एक इपेरिन भी होता है इसमें, शरीर के अंदर रक्त को कौन जमने नहीं देता, ये भी इजी है। तो शरीर के अंदर रक्त को कौन जमने नहीं देता, इपेरिन। और इसमें मिनरल और साल्ट 3% पाए जाते हैं ना, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या काम करता है, जो ब्लड का फ्लो होता है ना रक्त में, रक्त के भाव को बनाए रखता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह की दर को किससे मापते हैं, कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। नदी के प्रवाह की दर को किससे मापते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे भी आज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इजी भी है, मैं बोल रहा हूँ वो टफ है थोड़े से, मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। रक्त में प्रवाह की दर को किससे नापते हैं, रक्त में प्रवाह की दर को राइट आंसर दीजिए, शाबाश, क्यूसेक से नापते हैं। और मैग्नीशियम के बारे में और सुन लीजिए, जिसकी किडनी की पथरी हो गई, किडनी में पथरी हो गई, या गोल ब्लैडर यानी कि पीत की थैली में पथरी हो गई, तो उसको रिमूव करने के लिए हेल्प किसकी की जाती है, उसकी मैग्नीशियम से हेल्प ली जाती है। और पथरी को शरीर के अंदर ही टुकड़े करना क्या कहलाता है, लिथोट्रोप्सी कहलाता है, दूरबीन के द्वारा। पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है, लोहा है, बताइए कौन सी है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। अगर हीमोग्लोबिन में पूछे ना बच्चों तो लोहा बतानी है, फालतू नहीं। चलो, लोहा हमें कहाँ से प्राप्त होगा बताओ, ऐसे खान तो लगी नहीं शरीर में, जैसे कहीं लोहे की खान लग रही हो, कुछ खाएंगे तभी तो, ऐसे ये थोड़ी कील वगैरह खा लेंगे, गाटर गुटर खा लिया कहीं, तो किससे प्राप्त होगा, हमें पालक से प्राप्त होगा, एप्पल से। सबसे ज़्यादा इन्हीं में तो होता है, इन्हीं में आयरन होता है। चलो मुझे ये बताओ, जब हम आयरन खाते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तो ये शरीर में कहाँ जाके स्टोर होता है बताना। ऐसे तो नहीं तो कान में लग गया, कान में जो मैल होता है वो लोहा हो गया, नाक में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आँखों में आ गया, लो आँखों में स्टोर हो गया, भाई इसकी आँखें में तो लो भरा है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि लोहा शरीर के किस अंग में जाके स्टोर होता है, राइट आंसर दीजिए, कमेंट में दीजिए।
शाबाश, बताइए। जानदार क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ वो तो है ही इम्पोर्टेंट, और ये पढ़ रहे हैं ये आपको याद है। देखो, लोहा पाया जाता है आपके सामने तिल्ली में। अब देखो कई इंग्लिश वाले हैं, तिल्ली समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तिल्ली वो नहीं जो आग लगा देती है, आग तो बगैर तिल्ली भी लग जाए। अब देखो तिल्ली तिल्ली की जरूरत नहीं आजकल आग लगाने में। देखो होता क्या है, तिल्ली को बोलते हैं पलीहा, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, इसको पलीहा बोलते हैं। पलीहा को स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। और इसी में ही आयरन इकट्ठा होता है, ध्यान रखना। लोहा कहाँ इकट्ठा होता है, पलीहा में। और पलीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। देखो आया समझ में, पलीहा को मानव शरीर का क्या कहा जाता है, पलीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है बच्चों।